नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड राज्य की तमाम छोटी से लेकर बड़ी खबरें एवं झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। जैसे कि झारखंड में रहने वाली ऐसी महिलाएं जो कि घर बैठे काम करना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो हेमंत सरकार ने इस पर बड़ा ऐलान करते हुए महिलाओं के रोजगार के लिए एक सिलाई मशीन बिल्कुल फ्री में देने का ऐलान कर दिया है। फ्री सिलाई मशीन योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य में शुरुआती चरण में 50,000 महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाने वाला है और इन सभी महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्र की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना के लिए आवेदन करना होगा और आवेदन कैसे करना है और आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या हैं। बने रहिए वीडियो में, जानकारी हम आगे वीडियो में बताएंगे। और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लाइव आकर झारखंड में 20 नए नियम भी लागू किए हैं, जिनकी अगर पालन कोई व्यक्ति झारखंड राज्य में नहीं करता है तो उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और जुर्माने के साथ में अगर वह व्यक्ति इन नियमों की उल्लंघना करता है तो उसे झारखंड की सभी सरकारी योजनाओं में से नाम भी निकाला जा सकता है, अर्थात उसे कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो यह 20 नियम कौन से हैं, इसकी सारी जानकारी बस इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। और झारखंड के मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सबके लिए हम एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। आज पीएम मोदी ने किसानों को लेकर भयंकर ऐलान किया है। ऐसे मेरे किसान भाई जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर महीने पैसे ले रहे हैं, इस योजना की किस्त ले रहे हैं, तो उनको अब आज बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। आज पीएम मोदी किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त, जो 4,000 रुपए की है, जारी करने वाले हैं और यह राशि करोड़ों किसानों के खाते में आज रात 12 बजे के बाद से आ जाएगी। अगर आप भी किसान हैं, किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, तो आपको यह पैसे आज रात 12 बजे के बाद मिल जाएंगे। अगर आपको किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आप सारी किस्तें एक साथ लेना चाहते हैं, तो इसकी भी संपूर्ण जानकारी बस इसी वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आप भी अभी तक चूल्हे से रोटी बना रहे हैं, आपके पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं पहुंचा है, आप गैस कनेक्शन से वंचित हैं, तो आपको बता दूं कि झारखंड सरकार की तरफ से आपको एक गैस कनेक्शन बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत की सबसे महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत आपको एक गैस कनेक्शन फ्री में दिया जाएगा। और इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। हम आगे आपको बताएंगे कि इस योजना का आवेदन कैसे करना है और इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं। और आज बुजुर्गों के पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी आज हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। अब अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं, आप पेंशन के लाभार्थी हैं, तो अब आपको झारखंड सरकार 4,000 रुपए की पेंशन सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। और इतना ही नहीं, आपकी दवाई का खर्चा भी आयुष्मान कार्ड के जरिए हेमंत सोरेन प्रदान करेंगे। तो अगर आप बुजुर्ग हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, 4,000 रुपए की पेंशन आयुष्मान कार्ड योजना के जरिए इलाज के लिए पैसे लेना चाहते हैं, तो यह आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके बारे में सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और झारखंड के सभी मजदूरों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। अब ऐसे मजदूर जो कि मजदूरी करते हैं लेकिन वह आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके पास पैसों की दिक्कत है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर बड़ा ऐलान करते हुए झारखंड के सभी मजदूरों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने लाई है। अब सभी झारखंड के मजदूरों को एक नई योजना से जोड़कर सभी मजदूरों को हर महीने 7,000 रुपए की राशि बिल्कुल फ्री में देने का ऐलान कर दिया है। तो ये आपको पैसे कैसे मिलेंगे, आपको कौन सी योजना से जुड़ना है, बने रहिए वीडियो में। पूरी जानकारी बस कुछ क्षण में मिलने वाली है कि आज झारखंड राज्य के गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों को लेकर आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब राज्य के सभी गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों को आधार कार्ड के जरिए 4 बड़ी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
और इन योजनाओं के तहत आप सभी को 6,000 रुपए की राशि अभी अभी दी जाएगी। इसके लिए आपको बस नजदीकी ई मित्र पर जाना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवेदन करना है तो आपको एक साथ 4 योजनाओं का लाभ मिलेगा और हर महीने 4,000 रुपए की राशि मिलेगी। अगर आप भी गरीब हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, आप एक साथ 6,000 रुपए की राशि अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो कैसे आपको यह पैसा मिलेगा, इसकी सारी जानकारी हम आपको बस इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ऐसी वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन विभाग सामाजिक विज्ञान संकाय के माध्यम से तत्वबोध मंच का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता थे। उन्होंने कहा कि यह पहल भारतीय ज्ञान परंपरा और नई शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण मंच मिलेगा जिसमें वे समसामयिक मुद्दों पर गहन चिंतन मनन कर सकेंगे। भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है जिसके माध्यम से अंतिम सत्य की खोज होती है। तत्वबोध उसी दिशा में किया गया सार्थक प्रयास है जिसमें विद्यार्थी भारतीय परंपरा के अनुरूप शालीन तरीके से हर विषय की गूढ़ता पर प्रकाश डालते हुए सभी का ज्ञानार्जन करेंगे। इसमें विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण की भी सहभागिता होगी जो सभी की समझ के अनुरूप और जन साधारण के लिए विश्व की गुह्यतम विषय पर अपने विचार का आदान प्रदान करेंगे। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई यह योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक महिला सशक्तिकरण पहल है जिसका उद्देश्य गरीब और ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्त रसोई उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रहते हुए रसोई का कार्य कर सकें। उद्देश्य है उन्हें स्वच्छ ईंधन का उपयोग कराना और लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन से होने वाले प्रदूषण से बचाना। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की राशि महिलाओं के खाते में जमा कर दी जाएगी। एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। गांव के नजदीकी गैस एजेंसी या ई मित्र केंद्र पर जाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फॉर्म भरना है तो आपको सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। यह योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना एक वित्तीय समावेशन पहल है जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इसके अंतर्गत लोगों को शून्य बैलेंस पर बैंक खाता, रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा तथा ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उद्देश्य है कि गरीब और ग्रामीण परिवार भी औपचारिक बैंकिंग से जुड़कर आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकें। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि लाभार्थियों के खातों में सरकार की सब्सिडी व सहायता राशि सीधे जमा कर दी जाएगी। एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। गांव के नजदीकी बैंक शाखा या ई मित्र केंद्र पर जाना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत फॉर्म भरना है तो आपको इस योजना का सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताऊं तो कमेंट में जनधन योजना लिखकर कमेंट कीजिए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई। यह योजना आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है जिससे वे किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में निःशुल्क इलाज करा सकें। उद्देश्य है कि हर गरीब परिवार बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सके। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि लाभार्थियों के कार्ड बनने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। गांव के नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना है, आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण कराना है, तो आपको इस योजना का सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताऊं तो कमेंट में आयुष्मान भारत योजना लिखकर कमेंट कीजिए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई यह योजना स्टार्टअप इंडिया योजना एक उद्यमिता प्रोत्साहन पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नवाचार और व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत स्टार्टअप्स को कर में छूट, फंडिंग, मेंटरशिप और सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपने विचारों को सफल व्यवसाय में बदल सकें। उद्देश्य है युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार सृजक बनाना। साथ ही इस योजना की अगली किस्त यानी कि स्टार्टअप्स को आरण और फंडिंग के रूप में सहयोग प्रदान किया जाएगा। एवं अभी तक आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। जिले के नजदीकी उद्योग केंद्र पर जाना है, स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत पंजीकरण कराना है, तो आपको इस योजना का सारा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताऊं तो कमेंट में स्टार्टअप इंडिया योजना लिखकर कमेंट कीजिए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी।